फिर से ऑन करो दीपक, बंद करके फिर से ऑन करो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लास्ट में 3-4 वो क्वेश्चन है जो आइडेंटिटी से बनता है। तो आइडेंटिटी हम लोग को याद करना है। तो ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आइडेंटिटी सारा लिख लेंगे। और 3 आइडेंटिटी से बहुत सारे फॉर्मूले निकल करके आते हैं, उन फॉर्मूला को भी लिख लेंगे ताकि आगे के एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू। अच्छा, अभी कल बना रहे थे साइन थीटा दिया हुआ रहेगा 3/5, टेन थीटा 2/4, ऐसा कुछ करके दिया हुआ रहता था, है ना। लेकिन आज जो वैल्यू है वो साइन थीटा का वेरिएबल वाला वैल्यू है, और फिर बोल रहा है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो। अच्छा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया ये ऊपर वाला पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस वाला पार्ट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो क्या यहाँ से बेस निकाल लेंगे? परपेंडिकुलर ये ऊपर वाला हो गया और हाइपोटेनस नीचे वाला हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ रहता है, तो क्या हम लोग बेस निकाल लेते हैं बस। तो फिर पाइथागोरस लगा पहले बेस निकालिए, फिर बाकी फाइंड करेंगे। ये फाइंड ये 3 क्वेश्चन। साइन थीटा का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं इसको। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? रेशियोज वाला, रेशियोज वाला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखा जाए तो परपेंडिकुलर कौन है अपना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर ऊपर में, तो ऊपर में जो वैल्यू है वो। हाइपोटेनस क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सलोनी इसे बना ली है? कितना आंसर आ रहा था हाइपोटेनस का? आधा बनाई, और उसके बाद नाखून देख रही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, अपने मन से इसका नाम भी दे देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे? थीटा। ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया अपना? परपेंडिकुलर। कितना है परपेंडिकुलर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देना। और ये है अपना हाइपोटेनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अच्छा, जो बच्चा एब्सेंट हो जाएगा वो तो ऐसा भी नहीं कर सकता है जी कि है लेट जाते हैं तो मार लग जाता है, तो एब्सेंट कर जाते हैं। तो नहीं, तो सोचना नहीं, वो सब हम सोच लेते हैं, समझा। मेरा थिंकिंग बहुत दूर तक है, क्या हम भी ऐसा करते थे ना। ठीक है, फोकस हम उस टाइम बोर्ड पे कर दिए थे। हाँ, मेरा चेहरा काला हो गया है। तो जो बच्चा एब्सेंट होता है, ध्यान से सुनो, जो बच्चा एब्सेंट होता है वो गार्जियन से फोन करवा देगा कि इस कारण से एब्सेंट है, समझ गए। हाँ, तब नहीं लगेगा कि हाँ सच में एब्सेंट हुआ। नहीं तो लेट जाने का होगा, बोलेगा नहीं आज ट्यूशन में छुट्टी है ऐसा ऐसा कहेगो, ट्यूशन में छुट्टी है बोल देगा। फोन आया हुआ रहेगा जी कम से कम मिस कॉल में, वो हम चेक कर लेंगे फोन करके। तब कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन लेट आएगा तो किसका कोई छूटेगा? कुछ छूटेगा नहीं, यात्री लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। ठीक है। हाँ ये सोचा हम ही को धर लेगा ना, मारेंगे रे। हाइपोटेनस क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हेलो,
हाइपोटेनस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिए। परपेंडिकुलर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पर होल स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, यहां तक की है। उसके बाद होल स्क्वायर किए हो, देखो यहाँ इस डायरेक्ट ऐसे कट जाएगा, अरे ए पर पावर 4 बी पर पावर 4 आएगा जी, बोलो तो क्या क्या कर दी है। यहां इसका होल स्क्वायर अगर जो करने जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ए पर पावर 4 बी पर पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। रोहित ठीक है ये, हाँ तुम भी गलती किया हुआ था है ना, ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। क्या ये और ये कट जाएगा, प्लस में और माइनस में है, नहीं कटेगा, इक्वल्स टू के अलग अलग साइड पे, अलग अलग साइड पे सेम साइन वाला कटता है। ठीक है, जैसे ए पर पावर 4 से ए पर पावर 4, बी पर पावर 4 से बी पर पावर 4। हमको किसका वैल्यू निकालना है, बेस का। किसका निकालना है, बेस का। तो ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो बेस बराबर हो गया 2, ए स्क्वायर के बदले निकल गया ए और बी स्क्वायर के बदले निकल गया बी, बेस का वैल्यू आ गया। अब बाकी रेशियोज फाइंड करना था, साइन थीटा दिया हुआ था, ए को हम बस फाइंड करके दिखा देते हैं कैसे फाइंड करोगे। कॉस थीटा बराबर क्या लिख दोगे, बेस बटा हाइपोटेनस। बेस कितना है अपना 2ab, 2ab और हाइपोटेनस क्या है, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो कॉस थीटा फाइंड हो गया। ठीक है, बाकी अब यहां चलते हैं। ये ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बस ठीक ठाक ही है। यहां देखो टाइम तो सफिशिएंट मिला है जी, कुछ सोचे हो इस बारे में सलोनी, इसके बारे में क्या सोचे हो कि यहां रुक गए थे उसके बाद आगे नहीं बनाए, ये सब दिक्कत है। यहां अगर नहीं बन रहा था तो जगह छोड़ के वहां बनाएंगे फिर, इसीलिए तो इतना समय दिए हुए थे, 20 मिनट 25 मिनट से छोड़े हुए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे यहां देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल P बराबर थीटा, ये थीटा दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ है फाई। जीरो लिख करके हॉरिजॉन्टल कट किया थीटा, जीरो लिख करके वर्टिकल कट किया फाई। ठीक है, फाई। हाँ तो पहला वैल्यू क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू कॉट फाई, यहां टेन थीटा। अच्छा कॉट फाई हो या टेन थीटा हो, हमको परपेंडिकुलर और बेस का जरूरत होता है। किसका किसका जरूरत होता है, अच्छा परपेंडिकुलर इसके हिसाब से कौन है ये, और बेस कौन है, ये पी क्यू है। मतलब इस पी क्यू का जरूरत पड़ने वाला है हम लोगों को, इस पी क्यू का जरूरत पड़ने वाला है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कौन है जी, एक्स प्लस 2, पी है एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का जगह बी रहने देते हैं। ठीक है यहां तक। अब होल स्क्वायर करते हैं, एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2ab 4x। ध्यान देना है यहाँ पे रोहित, 2ab मतलब 2 इंटू ए मतलब x और इंटू बी मतलब 2, दो दूनी क्या हो गया 4x, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या आ गया बी स्क्वायर बराबर 4x प्लस 4, बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4x प्लस 4, अंडर रूट क्या 4 कॉमन आ जाएगा जी, रूट के अंदर 4 क्या आ गया कॉमन। ये 4 जो है इस ब्रैकेट के साथ क्या है गुना में, 4 जो है ब्रैकेट के साथ क्या है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर निकाल सकते हो, अंदर में क्या रह जाएगा x प्लस 1। ये हो गया तुम्हारा बेस। ये बेस जो है हम किसको मान करके चल रहे थे, बेस किसको मान के चल रहे थे पी क्यू को,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पी क्यू आ चुका है 2√x प्लस, तीनों साइड आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है? √x+1 इंटू कॉट 5, √x+1 इंटू, ध्यान देना यहां पे, कॉट 5 का फॉर्मूला क्या है? बेस बटा परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस कौन हो जाएगा? फाई के हिसाब से, फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर पी क्यू है। फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है जी? पी क्यू। तो नीचे में क्या लिख देंगे परपेंडिकुलर की जगह? पी क्यू। अब फाई के हिसाब से बेस कौन है? आर क्यू। बेस कौन है? आर क्यू। √x+1 इंटू आर क्यू का वैल्यू है x और पी क्यू का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पे 2√x प्लस, क्या ये √x+1 √x+1 से कट गया? क्या आंसर आ गया जी? x/2 आंसर हो गया। क्या रोहित? ठीक है। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है? √x³ प्लस x² इंटू tan थीटा। क्या ये ब्रैकेट में कुछ ये रूट के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है रोहित? x की x²। तो कॉमन लीजिए x², अंदर में कॉमन पहले लेना है, डायरेक्ट बाहर नहीं। x² कॉमन लिए। अब यहां पर क्या बचा? x, और यहां क्या बच गया? +1 इंटू tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर के x² के बदले रूट से बाहर कर देंगे ना, x बाहर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का नाम लिखो, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन? आर क्यू। अब बेस कौन? पी क्यू। x√x+1 इंटू आर क्यू के जगह पर x और पी क्यू के जगह पर कौन आ जाएगा जी? 2√x+1। x+1 से x+1 कट गया, x इंटू x² और बटा 2 आंसर। तीसरा नंबर cos थीटा, बहुत इजी हो गया ये तो। क्या होता है फॉर्मूला? b कौन है इसके लिए? पी क्यू। h कौन है? आर पी। पी क्यू क्या हो गया इसके लिए? 2√x+1 और आर पी कौन है? x+2 हो गया। हाँ छोड़ो हटाओ।